Okay, so our today's topic is activity and activity coefficient. एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो सबसे पहले आपने एक लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा होगा, अपने केमिकल इक्विलिब्रियम में आता था। इट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या लिखते थे हम कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस। ऐसे करके आता था ये स्टेटमेंट कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। और गैसेस के केस में ये जो है पार्शियल प्रेशर जो है यूज करते थे हम इन प्लेस ऑफ किसके प्लेस पे, एक्टिव मासेस के प्लेस पे। ठीक है, क्योंकि दोनों पार्शियल प्रेशर और एक्टिव मास दोनों के आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसलिए गैसेस के केस में वी विल यूज पार्शियल प्रेशर टर्म, और सॉलिड लिक्विड एक्वा सोल्यूशन के केस में भी यूज एक्टिव मासेस। क्योंकि अब देखो, जब हमारे पास कोई भी सोल्यूशन होता है, सब्सटेंस होता है सोल्यूशन में, तो जरूरी नहीं है कि जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन है वो सारे ही एक्टिव हो। सारे, अगर मान लिया कोई भी सब्सटेंस लेते हैं हम, ठीक है, इन अ सोल्यूशन, तो इट डजेंट मीन कि वो सारे जो हैं वो एक्टिव ही हों। ये एक्टिव कब होंगे? जब सोल्यूशन कैसा होगा? अगर तो सोल्यूशन हो आइडियल, अगर आइडियल सोल्यूशन हो तो जो है कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन और जो एक्टिविटी है वो सेम होगी। ठीक है, अगर सोल्यूशन कैसा है? आइडियली। ठीक है, बट अगर सोल्यूशन जो है वो नॉन आइडियल है, मतलब रियल सोल्यूशन है, नॉन आइडियल, तो इस केस में जो कॉन्सेंट्रेशन है और एक्टिविटी है दैट इज डिफरेंट। आइडियल में कॉन्सेंट्रेशन एक्टिविटी जो है दे आर सेम, उनकी वैल्यू दोनों की सेम होगी। बट जब हमारे पास कोई नॉन आइडियल सोल्यूशन है, मतलब जो आइडियल नहीं है, रियल सोल्यूशन है, तो ऐसे केस में हमेशा ही जो एक्टिविटी है और कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम नहीं होंगे। तो ये एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हैं आई कहाँ से? लेट अस से ये सबसे पहले जो टर्म यूज करी दैट इज बाय जीएन लुइस इन 1908। उसने एक्टिविटी टर्म को इंट्रोड्यूस किया कि लेट अस से कि कोई टोटल कॉन्सेंट्रेशन है किसी सोल्यूशन की, सी है मान लिया कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और जो उसकी एक्टिविटी है वो लेट अस से कि ए है। तो ये जो एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन की जो रेशियो होगी, इसको वो बोलता है इट इज इक्वल टू एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं गामा से, और सम टाइम इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, और इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट। इसका मतलब ए अपॉन सी जो है दैट इज इक्वल टू गामा, और
ए इज इक्वल टू गामा इंटू सी। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो गामा है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दैट इज 1। ठीक है, और वो किस केस में होगी? आइडियल सोल्यूशन के केस में। इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन जो वैल्यू ऑफ गामा है दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर एक्टिविटी की एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 होगी, उस केस में क्या होगा? एक्टिविटी बिकम्स इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। अदरवाइज इन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट दैट इज लेस देन 1, इसलिए एक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन सी। कभी भी जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज 1। इसका मतलब क्या है कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट 1 का मतलब कि जितने भी आयंस हैं, जितने भी सल्यूट पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, दे आर ऑल एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन या एक्टिविटी पार्टिसिपेटिंग इन द सॉल्यूशन। एक्टिविटी सॉल्यूशन की एक्टिविटी में वो एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, सॉल्यूशन नॉन आइडियल होता है बट उसको हम आइडियल के करीब ले जा सकते हैं। कब? एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशंस, या गैसेस की बात करेंगे तो एट वेरी लो डेंसिटी। एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? अगर क्लास को डाइल्यूट करते हैं, जैसे अभी आप 4-5 बच्चे ही हो, है ना, क्लास में, तो ऑल विल बी एक्टिव। बट अगर मान लिया यहीं पे 100 बच्चा मतलब हो क्लास में, तो कुछ लोगों पे तो ध्यान ही नहीं जाएगा। तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर बहुत सारे मतलब सल्यूट पार्टिकल्स हों तो ऑल आर नॉट एक्टिव। बट वहीं पे अगर हम सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दें, डाइल्यूट कर दें सोल्यूशन को, तो जो पार्टिकल्स होंगे दे आर ऑल एज्यूम टू बी एक्टिव। तो ऐसे केस में एक्टिविटी बिकम्स इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इवन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन हम ये मान लेते हैं कि जितनी भी गैसेस हैं एट वेरी लो डेंसिटी बोलो गैसेस के केस में, तो जो गैसेस हैं दे ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको ओबे करते हैं। और ऐसे केस में क्या होता है कि एक्टिविटी जो है दैट बिकम्स इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरी लो डेंसिटी का मतलब है कि प्रेशर वेरी लो। तो इसका मतलब अगर प्रेशर बहुत ही कम कर दें हम रियल सॉल्यूशंस का या रियल गैस का, है ना, क्योंकि प्रेशर की बात कर रहे हैं तो रियल गैस, अदरवाइज अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन मींस नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को बहुत कम कर दें तो दैट बिकम्स वेरी क्लोज टू आइडियल सॉल्यूशन। वैसे ही अगर रियल गैस है, गैस के केस में प्रेशर कम कर दें तो इट बिकम्स वेरी क्लोज टू आइडियल गैस। तो ऐसे केस में एक्टिविटी जो है दैट बिकम्स इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि एक्टिविटी कोएफिशिएंट उस केस में हो जाता है 1। और अदरवाइज नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। और आइडियल सॉल्यूशन में वही एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो है दैट बिकम्स इक्वल टू 1। आइडियल में 1 और नॉन आइडियल में लेस देन 1। तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट की अगर डेफिनेशन लिखनी हो मुझे, एक्टिविटी कोएफिशिएंट
तो एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है दैट इज रिगार्डेड एज इट इज द मेजर of extent to which an ion or molecule departs from आइडियल बिहेवियर। क्योंकि अगर आइडियल होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1, और जितनी उसकी वैल्यू 1 से डेविएट होगी, 1 से कम होगी, उतना ही वो नॉन आइडियल हो जाता है। तो इसका मतलब इट मेजर द एक्सटेंट टू विच एन आयन और मॉलिक्यूल डिपार्ट्स फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। क्योंकि जो ए है, ए क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द आइडियल कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इट इज द actual effective concentration which is involved in the reaction or in the solution, it is active molecules, है ना। तो उसको बोलते हैं हम आइडियल कॉन्सेंट्रेशन। और जो C है, C इज द रियल कॉन्सेंट्रेशन। तो A जो थी वो थी, A मतलब एक्टिविटी, दैट इज द आइडियल कॉन्सेंट्रेशन, और C जो है दैट इज द रियल कॉन्सेंट्रेशन। और जो एक्टिविटी, अगर अब एक्टिविटी कोएफिशिएंट डिफाइन कर दिया हमने कि ये क्या बताता है हमें कि जो सोल्यूशन है हमारा वो कितना डेविएट कर रहा है, किससे? आइडियल बिहेवियर से। क्योंकि जितना गामा की वैल्यू 1 से कम होगी, मान लिया एक की वैल्यू गामा 1 है, ठीक है ना। अब दूसरा हमने सोल्यूशन लिया, उसका गामा है 0.8, नेक्स्ट है 0.7, नेक्स्ट है 0.6। तो ये अगर वैल्यू कम हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा नॉन आइडियल होता जा रहा है। मतलब ये एक्सटेंट बताता है कि कितना वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रहा है। ओके, अब मैं लिखता हूं कि व्हाट इज एक्टिविटी। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज एक्टिविटी, तो एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी ए, it is defined as the product, किसका? प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। सॉरी, इट इज कॉल्ड, हाँ सॉरी ये तो सही था, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। क्योंकि ये लिखा ना ए इक्वल टू सी इंटू गामा, दैट इज एक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन। तो ये एक्टिविटी, सोल्यूशन की एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस है कॉन्सेंट्रेशन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और उसको मल्टीप्लाई कर दो एक्टिविटी कोएफिशिएंट से। अब ये तो नॉर्मल बात होगी कि मॉलिक्यूल है, बट अगर हमारे पास आयंस है, अगर हमारे पास क्या है? आयंस। और ये देखो एक्टिविटी की बात कहाँ से शुरू होती है कि जैसे मान लिया हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है किसी का, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। लेट अस से कि हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी टू गिव C प्लस डी, ये कोई रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन है A प्लस बी टू गिव C प्लस डी। तो अगर मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो अभी तक जो हम लोअर क्लास में पढ़ते थे, हम क्या लिख देते थे? सीधा हम क्या लिखते थे इसको?
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc that is equal to concentration of C, concentration of D divided by concentration of A and concentration of B, ऐसे लिखते थे मोलर कॉन्सेंट्रेशन. बट एक्चुअली इट इज ट्रू ओनली किस केस में, अगर सोल्यूशन डाइल्यूट्स हैं और डाइल्यूट हैं, और हम जो है डाइल्यूट सोल्यूशन से ही आज तक डील करते आए हैं. बट अगर सोल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, मतलब वो डेविएट कर रहा है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, तो वी कैनॉट राइट इट इन दिस वे. हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल नॉट राइट द टर्म like concentration, we write it in terms of activity. तो activity of concentration C into activity of concentration D divided by activity of concentration A of component A into activity of component B. concentration ही component, ठीक है ना. तो A is the activity किसकी, of the component या constituent C. AD is the activity of constituent D, AA activity of the constituent A, और AB जो है that is the activity of the constituent B. तो इस तरह से A B C D इन सब की ये एक्टिविटीज लिखनी पड़ेगी हमको. क्यों, क्योंकि ये जो हैं AA, AB, AC एंड AD ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, इट रिप्रेजेंट द, अभी लिखवाया मैंने आपको, आइडियल कॉन्सेंट्रेशंस, और इसी को हम बोलते हैं एक्टिविटीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट A, B, C एंड D रेस्पेक्टिवली. तो ये एक्चुअली इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है सोल्यूशन में सब्सटेंस की, ठीक है ना. और इसको हम कभी भी अब जो है नेक्स्ट मतलब हायर क्लासेस में हम इन चीज़ों को कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखते. इवन आपने पीएच लिखा होगा, कैसे लिख देते हैं पीएच, माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस, ऐसे लिख देते हैं. बट इट इज रॉन्ग. वाई इट इज रॉन्ग, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन से डील नहीं करते, हम किससे डील करते हैं, एक्टिविटी से. तो हम लिखना चाहिए हमें इन एक्चुअल कि इट इज माइनस लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H3O प्लस आयंस. और इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस एक्टिविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन मल्टीप्लाइड बाई एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ H3O प्लस आयन. तो इट शुड बी रिटन लाइक दिस. और ये हम कैसे लिख देते हैं, हम सिंपली लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन, जो कि रॉन्ग है एज पर रूल. बट हम क्या सोचते हैं कि जितने भी आयन्स हैं वो सारे एक्टिव हैं, जितने भी आयन्स हैं वो सारे क्या हैं, एक्टिव. मतलब हम ऑटोमेटिकली है ना बाय डिफॉल्ट हम ले लेते हैं कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो H3O प्लस की है दैट इज 1, ऐसा मान के चलते हैं. बट ये जो है हर केस में ट्रू नहीं होगा, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो उसमें थोड़े सारे H3O प्लस आयन जो है वो एक्टिव होंगे. तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज एक्टिविटी कोएफिशिएंट. ओके, तो यहां तक मुझे लगता है कि एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है वो आपको आइडिया लग गया होगा. अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. तो लेट अस कंसिडर अ यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट. अब यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, यूनिवैलेंट मतलब कि दोनों पे जो चार्ज है वो कितना होगा. यूनिवैलेंट का मतलब
हाँ, दोनों पे 1 1 चार्ज होगा ना। जैसे मैंने NaCl ले लिया, KCl ले लूं, तो ऐसे को हम बोलते हैं यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसको अगर डिसोसिएट करें हम Ba को, तो इट विल गिव B+ एंड A नेगेटिव। तो यहाँ पे जो एक है कैटायन, एक है एनायन, और एक है अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट, ये तीन चीजें हैं। तो लेट अस से कि A+ जो है ये है एक्टिविटी किसकी, ऑफ कैटायन, B+ कैटायन की ये एक्टिविटी है, और एट द सेम टाइम A- जो है इज एक्टिविटी ऑफ द एनायन A-, और थर्ड A2 ये है एक्टिविटी ऑफ द अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट। Ba, A+ थी कैटायन B+ की एक्टिविटी, A- थी ए एनायन A- की एक्टिविटी, और A2 थी एक्टिविटी ऑफ द अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा मैंने इसका, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या बन जाएगा, B+ की एक्टिविटी, इसको एक्टिविटी ऑफ B+, तो वो क्या थी A+, एक्टिविटी ऑफ A- डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि इसको ऐसे लिखेंगे ना, K C = एक्टिविटी ऑफ B+ इंटू एक्टिविटी ऑफ A- डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ Ba। तो क्योंकि B+ की एक्टिविटी A+ है, तो मैंने सीधा A+ लिख दिया, और A- की एक्टिविटी कितनी है A-, तो मैंने A- लिख दिया, और एक्टिविटी ऑफ Ba जो है वो है A2, तो आई विल राइट A2। तो ये आ गया अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज। अब मुझे अगर मीन एक्टिविटी निकालनी है, द मीन एक्टिविटी ऑफ द टू आयंस, दो आयंस की, कौन कौन से, A+ एंड A-, तो इन दो आयन की मीन एक्टिविटी मुझे निकालनी है। लेट अस से A+, A-, तो इट मे बी regarded as the geometric mean, it is regarded as the geometric mean of the activities of the respective ions, रेस्पेक्टिव आयंस की एक्टिविटी का ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि मान लिया A+- तो इट इज इक्वल टू A+ इंटू A-, A+ इंटू A- रेज टू पावर 1/2। देख लो एक बार फिर,
ए प्लस माइनस जो है दैट इज इक्वल टू ए प्लस इंटू ए माइनस रेज टू पावर 1/2। अब देखो यहां से आप देखो, अगर मैं ए प्लस इंटू ए माइनस लिखूं तो दैट इज इक्वल टू के इंटू ए टू, तो इट बिकम्स इक्वल टू के इंटू ए टू रेज टू पावर 1/2। तो देखो स्टार्टिंग में हमने लिखा कि ये जो वैल्यू थी एक्टिविटी दैट इज इक्वल टू एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और अब हमने इसको इस टर्म में लिख दिया, और देन मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है दैट इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव आयंस। ये आ गया अपने पास। तो अगर मुझे सेपरेट एक्टिविटी कोफिशिएंट लिखने हो हर एक आयन के, ये तो हो गया मीन, तो अगर मुझे हर एक आयन का एक्टिविटी कोफिशिएंट लिखना हो तो एक्टिविटी चलो एक्टिविटी ऑफ कैटायन, कैटायन क्या था बी प्लस, तो एक्टिविटी इसकी अगर लिखनी है मुझे तो ए प्लस इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था कि ए इक्वल टू गामा इंटू सी, तो ए प्लस इक्वल टू गामा प्लस इंटू सी प्लस। वैसे ही एक्टिविटी ऑफ एनायन ए नेगेटिव ए माइनस इक्वल टू गामा माइनस सी माइनस, तो ये हो गए हमने पास एक्टिविटी ऑफ कैटायन और एक्टिविटी ऑफ एनायन। तो अब मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट अगर मुझे फाइंड आउट करना हो, पहले मैंने निकाला मीन एक्टिविटी ऑफ द आयंस, अब मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा प्लस माइनस ऑफ दीज टू आयंस, तो ए बी क्या होगा, जैसे हमने एक्टिविटी का ज्योमेट्रिक मीन लिखा वैसे ही इट इज रिगार्डेड एज द ज्योमेट्रिक मीन of the activity coefficient of the ions। तो इसका मतलब गामा प्लस माइनस जो है दैट इज इक्वल टू गामा प्लस इंटू गामा माइनस रेज टू पावर 1/2। अब ए प्लस लिखा हमने गामा प्लस इंटू सी प्लस, तो इस तरह से यहां से गामा प्लस क्या आ गया दैट इज इक्वल टू ए प्लस अपॉन सी प्लस। वैसे ही ए माइनस हमने लिखा गामा नेगेटिव सी नेगेटिव, दैट इंप्लाइज गामा नेगेटिव इज इक्वल टू गामा माइनस इक्वल टू ए माइनस अपॉन सी माइनस। ए माइनस मतलब एक्टिविटी ऑफ द एनायन और सी माइनस मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनायन। तो इस तरह से वी कैन राइट इट एज, just put the values a plus upon c plus into a minus upon c minus and it is raised to power 1/2। तो इस तरह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a plus a minus raised to power 1/2 divided by c plus into c minus रेज टू पावर 1/2। अब a प्लस a माइनस रेज टू पावर 1/2 क्या होता है, मीन एक्टिविटी ऑफ द आयंस, टू आयंस। वैसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द
टू आयंस। तो ये हो गया A प्लस माइनस डिवाइडेड बाई C प्लस माइनस। इसका मतलब कि अगर गामा बोल दूं मैं मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट को, सिंपली गामा, तो दैट बिकम्स इक्वल टू A अपॉन C। वही हो गया ये था ना, गामा प्लस माइनस इक्वल टू A प्लस माइनस डिवाइडेड बाई C प्लस माइनस। और इसी को मैंने लिख दिया कि C प्लस माइनस को C कर दूं, A प्लस माइनस को A कर दूं, गामा प्लस माइनस को गामा कर दूं, तो वो इक्वेशन बन गई वापस कि मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द मीन एक्टिविटी ऑफ द टू आयंस डिवाइडेड बाय मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टू आयंस। अब इसको हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं कि इन जनरल अगर मेरे पास आयन जो हैं ज्यादा है ना, तो इन जनरल फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट जो कैसे डिसोसिएट करता है, डिसोसिएट टू गिव X cations and Y anions। X कैटायन देता है और Y एनायन, मतलब कि BXAY करके कोई हमारे पास सॉल्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, XB आयंस। अब B पे ना वैसे तो कितना होना चाहिए चार्ज, बोलो, Y प्लस, और Y पे क्या होना चाहिए, Y में A के ऊपर क्या होना चाहिए, X नेगेटिव। बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लेट अस राइट इट एज कि सिंपली हमें तो उसके चार्ज से मतलब नहीं है ना, तो हम इसको XB प्लस लिख देते हैं और YA माइनस। अदरवाइज इट शुड बी लाइक दैट, याद रखना ये, इट शुड बी, क्योंकि मैं अगर लिखता हूं लेट अस से Fe2O3, देखो Fe2O3 मेरे पास है, तो ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा बोलो, 2 बनाएगा Fe और 3 बनाएगा O। तो Fe के ऊपर कितना चार्ज आएगा बोलो, व्हाट इज द चार्ज ऑन Fe, हाँ जी, वो ये +3 और O पे -2 है ना, Fe पे 3 प्लस और O पे -2 है ना। तो उसी कंटेक्स्ट में हमने ये भी लिखा है इन जनरल कि जो BXAY है दैट शुड बी दैट शुड गिव X मोल्स ऑफ BY प्लस आयन और AY मोल्स ऑफ AX नेगेटिव आयंस, ये ओवरऑल देगा ये, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं यहां पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो क्या हो जाएगा बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मतलब एक्टिविटी ऑफ BY प्लस आयन इनटू एक्टिविटी ऑफ AX नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ BXAY आयंस। ये आ जाएगा अपने पास एक्टिविटी BY प्लस की, एक्टिविटी ऑफ AX नेगेटिव डिवाइड बाय एक्टिविटी ऑफ BXAY। अब हमने कैटायन की एक्टिविटी को क्या लिखा था, A प्लस, और एक्टिविटी की जो पावर है इसकी वो क्या होगी, X, कितने मोल्स हैं, इसकी एक्टिविटी की पावर क्या होगी, Y डिवाइड बाई KA2। इसका मतलब A प्लस रेज टू पावर क्या होगा, X, A माइनस रेज टू पावर क्या होगा, Y, एंड इट इज डिवाइडेड बाई A2। वही A2 क्या ली थी हमने, एक्टिविटी ऑफ द अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट, लिखा था ना पीछे, A2 is the activity of the undissociated electrolyte।
तो वही हमने A2 ही रखा इसको। ओके, तो इस तरह से A प्लस रेज टू पावर x, A माइनस रेज टू पावर y, दैट बिकम इक्वल टू KA2। ये आया अपने पास रिलेशन। अब जो मीन एक्टिविटी जो है वो कैसे मिलेगी आपको? मीन एक्टिविटी A प्लस माइनस, तो मीन एक्टिविटी इज इक्वल टू A प्लस रेज टू पावर x, A माइनस रेज टू पावर y, और उसकी पावर क्या हो जाएगी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। पहले हमने 1 अपॉन 2 किया था। क्यों किया था 1/2? बोलो 1/2 क्यों किया था? क्योंकि 2 आयन थे। अब आयन कितने हैं टोटल? x प्लस वाई। टोटल जो आयन्स हैं दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो अगर ज्योमेट्रिक मीन लेना है हमें तो a प्लस की पावर x मल्टीप्लाइड बाई a माइनस की पावर y की पावर हो जाएगी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आएगी आपके पास मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट, सॉरी मीन एक्टिविटी ऑफ द आयन। कितने आयन्स? x प्लस वाई आयन्स। पहले क्या लिख रहे थे हम कि मीन एक्टिविटी ऑफ द 2 आयन्स। अब मीन एक्टिविटी ऑफ ये जो a यहाँ पे जो a प्लस माइनस है, वेयर a प्लस माइनस जो है इज द मीन एक्टिविटी ऑफ x प्लस वाई आयन्स। इतने आयन्स की मीन एक्टिविटी आई है, ठीक है। और इसको ही अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? क्योंकि a प्लस की पावर x, a y की पावर a माइनस की पावर y इक्वल टू KA2, तो इट बिकम्स इक्वल टू k इंटू A2 रेज टू पावर 1 अपॉन x प्लस वाई। ये आएगा अपने पास। तो अगर मैं जो टोटल x प्लस वाई है इसको हम ले लेते हैं कोई अनदर वैल्यू, लेट अस से कि z इज इक्वल टू x प्लस वाई। z है x प्लस वाई, और जो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आयंस, और जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की, इफ द टोटल concentration of the electrolyte that is C, तो जो एक्टिविटी कोफिशिएंट होगा आयंस का दैट इज गिवन बाय, बोलो। अब देखो आपको पता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है आयन की वो है C। देखो ये था AX/BY, और इससे हमें मिल रहा था XA, जो भी लिखना है चार्ज Y प्लस, और YBX नेगेटिव। तो यहाँ से इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर C है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन C है, ठीक है, तो C से ये कितना हो जाएगा? अगर मान लिया वो जो इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है ना टोटल C, तो इस तरह से ये हो जाएगा XC, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाना चाहिए YC। बट अब जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है ऑफ कैटायन दैट इज इक्वल टू A प्लस डिवाइडेड बाई उसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? XC। और वैसे ही जो एनायन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी ऑफ द एनायन डिवाइडेड बाई Y इंटू C। ये X इंटू C, ये Y इंटू C। तो
अब हमारे पास अगर हमें निकालना है मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट of the electrolyte, so it is given by गामा प्लस माइनस, बोलो अब क्या लिखूं मैं, गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू, बोलो गामा प्लस रेज टू पावर, हेलो, गामा प्लस की पावर क्या हो जाएगी, ओ एक्स, और गामा माइनस की पावर वाई, और रेज टू पावर हो जाएगा 1/x+y, जिसको मैं z लिख रहा हूं, ठीक है। तो लेट इट बी x+y ओनली, ठीक है। या फिर अगर आपको z कर देना है इसको, तो आप लिख दोगे गामा प्लस रेज टू पावर x, गामा माइनस रेज टू पावर y, रेज टू पावर 1/z। अगर बार बार इससे बचना है आपको x+y लिखने से, तो पर ये याद रखना कि z जो है दैट इज x+y एक्चुअली। ओके, तो अब मुझे मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट के लिए ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। गामा प्लस की पावर x क्या लिखूंगा, a प्लस डिवाइडेड बाई x इंटू सी रेज टू पावर x इंटू a माइनस अपॉन x, सॉरी a माइनस डिवाइडेड बाई y इंटू सी रेज टू पावर y, और एज होल रेज टू पावर 1/z, ठीक है। अब यहां से a प्लस की पावर x, a माइनस की पावर y, और उस पूरे की पावर 1/z ले ली मैंने, इंटू 1/, बोलो x इंटू सी की पावर x, y इंटू सी की पावर y, अगेन रेज टू पावर 1/z। तो अब इसके आगे अगर हम करें तो इट इज इक्वल टू गामा प्लस माइनस इक्वल टू a प्लस रेज टू पावर x, a माइनस रेज टू पावर y रेज टू पावर 1/z डिवाइडेड बाई c, क्या था, x इंटू सी, एक्स सी रेज टू पावर x, y सी रेज टू पावर y, एंड होल रेज टू पावर 1/z। अब ये एक्स सी और ये वाई सी क्या है, ये दोनों क्या है, बोलो, ये सी प्लस है ना, एक्स इंटू सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कैटायन है, और ये क्या है, एक्स इंटू सी, सी माइनस, देखो एक्स इंटू सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कैटायन, और वाई सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनायन, और सी क्या है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह से ये हो गया a प्लस की पावर x, a माइनस की पावर y रेज टू पावर 1/z, और नीचे वाला हो गया c प्लस रेज टू पावर x, c माइनस रेज टू पावर y रेज टू पावर 1/z। तो बताओ ये जो नीचे ऊपर वाला है ये क्या हो गया, a प्लस माइनस मीन एक्टिविटी होगी पूरे x प्लस वाई कैटाइंस की, सॉरी आयंस की, और नीचे जो है ये क्या हो गया, C प्लस माइनस। तो इस तरह से ये जो गामा प्लस माइनस है, मतलब मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट है, दैट इज इक्वल टू A प्लस माइनस डिवाइडेड बाई C प्लस माइनस, मतलब मीन एक्टिविटी, ये जो इसको मैं ऐसे लिखूं अगर, कि मीन एक्टिविटी
coefficient that is equal to mean activity divided by mean concentration, मतलब मीन आयनिक एक्टिविटी और मीन आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज। अब देखो यहां से अगर आप देखोगे ये ए प्लस माइनस क्या था, के ए टू रेज टू पावर 1/x+y, जिसको हमने z बोला है ना। तो ये जो फैक्टर है, अगर इसको हम देखें, इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूं मैं कि जो गामा प्लस माइनस है उसमें सी तो कॉमन है। देखो इन में सी कॉमन था, है ना, सी की पावर x, सी की पावर y, ये सी और ये भी सी था, मतलब सी की पावर x और सी की पावर y। अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूं इसी टर्म को, ये नीचे वाली टर्म को, ठीक है ना, तो जो c प्लस माइनस है, इसको लिखता हूं अलग से, c प्लस माइनस दैट इज इक्वल टू x इंटू सी की पावर x, y इंटू सी की पावर y और होल रेज टू पावर 1/z। तो 1/x+y लिख दिया मैंने इसको। तो ये क्या हो गया, x की पावर x, c की पावर x, y की पावर y, c की पावर y रेज टू पावर 1/x+y। तो x की पावर x, y की पावर y रेज टू पावर 1/x+y, इसको ऐसे रहने दो, और इसको हम ऐसा कर दें c की पावर x, c की पावर y रेज टू पावर 1/x+y। तो ये x की पावर x, y की पावर y रेज टू पावर 1/x+y, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं c की पावर होल x+y और उसकी भी पावर x+y। तो ये x+y कैंसल। इसका मतलब c प्लस माइनस जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू x रेज टू पावर x, y रेज टू पावर y रेज टू पावर 1/x+y इंटू सी। टोटल कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो कैटायन के मोल्स हैं, कैटायन जितने बने उनकी पावर, ठीक है, एनायन जितने बने उसकी पावर, मान लिया 2 बने तो 2 रेज्ड पावर 2, 3 बने तो 3 रेज्ड पावर 3, और पावर 1 टोटल आयंस इनटू सी। तो ये जो हुआ ना फैक्टर, कौन सा, x की पावर x, y की पावर y रेज टू पावर 1/x+y, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर। ओके, अब गामा प्लस माइनस जो था दैट इज इक्वल टू a प्लस माइनस अपॉन c प्लस माइनस, और a प्लस माइनस जो है दैट इज k a2 रेज टू पावर 1/x+y डिवाइडेड बाई c प्लस माइनस। तो ये जो c है दैट मे बी मोलैलिटी, मे बी मोलैरिटी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या टर्म ले रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज। और अगर मान लिया हमारे पास सिंपली ऐसे दिया है, हमें एक्टिविटी कोएफिशिएंट सब दिए हुए हैं, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। और एक्टिविटी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज ए प्लस कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस, सॉरी एक्टिविटी ऑफ ए प्लस एक्टिविटी ऑफ ए माइनस डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ द अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, गामा प्लस सी प्लस इंटू
गामा माइनस सी माइनस डिवाइडेड बाई गामा टू सी टू। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, गामा प्लस गामा माइनस डिवाइडेड बाई गामा टू इंटू सी प्लस सी माइनस अपॉन सी टू। अलग अलग कर लो, है ना। तो के क्या हो जाएगा फिर, गामा प्लस गामा माइनस डिवाइडेड बाई गामा टू इंटू, ये अगर सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, ये एक किस्म का क्या हो गया, के सी, क्योंकि यहाँ एक्टिविटी कोएफिशिएंट को इधर ले लिया मैंने पूरा, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट जो रिमेनिंग है। तो के बिकम्स इक्वल टू गामा प्लस गामा माइनस अपॉन गामा टू इंटू के सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो के सी है दैट इज कॉल्ड क्लासिकल डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं लोअर क्लास से। इट इज कॉल्ड क्लासिकल डिसोसिएशन कांस्टेंट, और जो k है दैट इज कॉल्ड ट्रू और थर्मोडायनामिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, ट्रू और थर्मोडायनामिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब अगर मुझे मीन आयनिक एक्टिविटी निकालनी हो ना, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, वो था मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ना। तो जैसे पहला मैं सॉल्ट लेता हूँ, सिंपल सा सॉल्ट ले लेता हूँ जिसमें एक एक चार्ज है, M प्लस ए नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर कैटायन की एक्टिविटी को मैं A प्लस से डिनोट करूँ और एनायन की एक्टिविटी को मैं A माइनस से डिनोट करूँ, दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं एक्सक्लूसिवली जो है हम ऐसे तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अगर मुझे एक्टिविटी निकालनी है ना, इस इलेक्ट्रोलाइट की, तो क्या हो जाएगा, A प्लस इंटू ए माइनस, और इस तरह से इसको लिखते हैं A प्लस माइनस स्क्वेयर, A प्लस माइनस स्क्वेयर। तो एक्टिविटी और जो मीन आयनिक एक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की, उसको डिनोट करते हैं A और A प्लस माइनस रिस्पेक्टिवली। मतलब ये A क्या है, एक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी जो है वो A है, और जो A प्लस माइनस है दैट इज कॉल्ड मीन आयनिक एक्टिविटी। किसके, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो कुछ था ही नहीं, सिंपल सा फंडा था। बट अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हो हमारे पास जिसमें अलग अलग हो MxAy, तो X M प्लस वाई ए नेगेटिव। ठीक है, X हो गए M प्लस आयन और Y हो गए ए नेगेटिव आयन्स। ऐसे भी लिख सकते हैं कि M पे Y नेगेटिव और A पे Y पे M पे Y पॉजिटिव और Y A पे X नेगेटिव। तो अगर मैं इसको, इसकी एक्टिविटी निकालूं अब, MxAy की एक्टिविटी, तो दैट इज इक्वल टू, इस मान लिया M प्लस की एक्टिविटी है A प्लस, तो A प्लस की पावर क्या होगी X, और
अगर एनायन की एक्टिविटी ए माइनस है तो इंटू ए माइनस रेज टू पावर वाई, तो ये क्या हो गया, ए प्लस माइनस की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो चार्ज जो है हम ये सिंप्लिसिटी के लिए 1+1 नेगेटिव भी ले सकते थे, अदरवाइज हमने कंप्लीट लिखा कि इस तरह से होना चाहिए। तो हमें इनसे मतलब था कि x कैटायन और y एनायन। अब इसको एक्टिविटी कोफिशिएंट से मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था पिछली बार भी आपको कि अगर एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है, याद है? एक्टिविटी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट करवाया था ऐसा, याद है ये? ठीक है, तो बस उसके बेस पे अगर हम बात करें, अगर मान लिया सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना इसकी वो स्मॉल m है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल m है तो कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, xm, और एनायन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ym। तो जो एक्टिविटी है दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कैटायन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन कितनी है, x इंटू एम और एक गामा प्लस, और एनायन की एक्टिविटी की बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन गामा माइनस दैट इज y m गामा नेगेटिव। तो यहाँ पे आपने रख दिया x m गामा प्लस की पावर x इंटू y m गामा नेगेटिव की पावर y। तो यहाँ से x की पावर x और y की पावर क्या हो जाएगी, y, और गामा प्लस की पावर x गामा माइनस की पावर y इंटू एम की पावर x प्लस वाई। तो ये यहाँ से x की पावर x तो ऐसे रहने दो, y की पावर y भी ऐसे रहने दो, गामा प्लस माइनस कर दूं अगर मैं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अभी लिखवाया था ना जैसे a प्लस और a माइनस, तो a प्लस माइनस क्या लिखवाया था मैंने, स्क्वायर 1+1। वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, गामा प्लस माइनस x प्लस वाई और m भी x प्लस वाई। इसका मतलब ये एक्टिविटीज़ की हो गई x की पावर x, y की पावर y इंटू m इंटू गामा प्लस माइनस की पावर x प्लस वाई। तो दैट इज एक्टिविटी, ये होगी x की पावर x, y की पावर y, m गामा प्लस माइनस की पावर x प्लस वाई। और गामा प्लस माइनस क्या है, अब गामा प्लस माइनस यहाँ पे आया मीन, स्मॉल एम अगर मोलैलिटी है तो ये क्या होगी, मीन मोलल आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास आयन है K2SO4 तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप इसकी मीन आयनिक एक्टिविटी, मीन आयनिक एक्टिविटी कैसे लिखोगे इसकी, बोलो। इसकी मोलैलिटी वही ले लेते हैं स्मॉल एम ही। अगर इसकी मोलैलिटी स्मॉल एम है तो ये कितना हो जाएगा, 2m, और ये तो m ही रहेगा। तो एक्टिविटी इक्वल टू
बोलो, ए प्लस की पावर क्या हो जाएगी? बोलो, ए प्लस की पावर 2 और ए माइनस की पावर 1। या तो जो फॉर्मूला लिखा आपने वो अप्लाई कर दो सीधा, अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करने नहीं आ रहा है तो आप ऐसे जाओगे। और यहाँ ए प्लस जो है दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लस गामा प्लस, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लस है 2m गामा प्लस, और ए नेगेटिव, सी नेगेटिव, गामा नेगेटिव, सी नेगेटिव क्या है m गामा नेगेटिव। एक्टिविटी जो है 2m गामा प्लस की पावर 2 और m गामा नेगेटिव की पावर 1। तो इस तरह से 2 की पावर 2 बाहर आ गया, m की पावर 2 प्लस 1, यहाँ m की पावर 2, यहाँ m की पावर 1, और इनटू गामा प्लस की पावर 2, गामा माइनस की पावर 1। तो अगर मुझे लिखना है तो ये हो गया 4m क्यूब गामा प्लस माइनस की पावर क्या हो जाएगी 2 प्लस 1, ये याद रखना। तो इस तरह से ये आ गया 4m क्यूब गामा प्लस माइनस क्यूब, मतलब एक्टिविटी जो होगी दैट कम्स आउट टू बी 4 गामा प्लस माइनस क्यूब m क्यूब। ये आएगी एक्टिविटी ऑफ पोटेशियम सल्फेट। उस फॉर्मूले के हिसाब से देखते ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ x की जगह क्या आता है 2 की पावर 2, 1 की पावर 1, और यहाँ पे m इंटू गामा प्लस माइनस 1, 2 प्लस 1 आ गया ना भाई, 4 गामा प्लस माइनस 3 m 3। अंडरस्टूड?